गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए सीखना है। एचसीएफ को और हिंदी में मौसो बोलते हैं और इन्हें हम जीसीडी भी कहते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। सबसे पहले देखेंगे इनमें छोटा कौन है 135 और बड़ा कौन है 225। हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना पहले। 135 और 225 में भाग देना है। 135 से 225 में भाग देना है। ये पहले एक बार में खिला देते हैं। क्या 135 हुआ, हल करने में कितना 0, 12 में 3 गया 9, ये कैंसिल हो गया। फिर जो ये 90 बचा 90 जो हुआ, इस 90 से फिर 135 में भाग देना है। ये फिर एक बार में कटेगा 90 शेष 5 कितना हो जाए 45 हो गया 45। फिर 45 45 से ये 90 में भाग देना है। जब तक भाग देना है तब तक ये कटे नहीं। ठीक है, 45 दूनी क्या हो गया 90, 2 बार मिला तो 45 दूनी 90 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब छोड़ देना है। मोसो यदि आप बना रहे हैं तो जब तक कटे नहीं तब तक छोड़ना नहीं। कट गया तो समझ लिए सवाल बन गया। तो हमारा मोसो आ गया 45। सवाल वाला यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो इसलिए भाज्य बराबर एक फॉर्मूला बताए होंगे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये हमारा भाज्य है, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ये हुआ भागफल, ये हमारा शेष बच गया। चलिए क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष होता है। तो भाज्य लिखा है, भाज्य में रहेंगे 225, 225 को पकड़े 225 इक्वल टू भाजक, भाजक मेरा 135 है, यहाँ लिखेंगे 135 गुना भागफल मेरा है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस शेषफल कितना है 90, शेषफल 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये मेरा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखेंगे, ये पहले स्टेप का काम हो गया। दूसरे स्टेप में भाज्य मेरा हो गया 135, 135 को लिखेंगे। उसके बाद भाजक मेरा है 90 गुना और भागफल हो गया 1 प्लस शेषफल मेरा कितना है 45, शेषफल 45। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे स्टेप में देखेंगे, तीसरे स्टेप में भाज मेरा क्या 90 बराबर और भाजक 45 हो गया गुना और भागफल तो शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, आगे नहीं बढ़ना। और 0 के पहले स्थान पे जो अंक आते हैं वही एचसीएफ होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू 0। अतः हम यहाँ रुक सकते हैं। इसलिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ बराबर, या इनको बोलते हैं मोसो ही बोलते हैं, मोसो इक्वल टू मेरा हो गया क्या 45। और सरल तरीका समझना है, यदि ये फार्मूला मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहले स्टेप में बड़ा कौन है 225 है, 225 को लिखेंगे। उसके बाद इस दोनों को गुना कर दें, इस दोनों को क्या कर देना है गुना कर देना, 135 और 1 को गुना कर देना और नीचे वाले को शेष में लिख देना है प्लस 90। फिर दूसरे स्टेप वही करना है
कि इस दूसरे स्टेज में बड़ा कौन 135 है, 135 को लिखेंगे और इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर तीसरे स्टेज में देखेंगे सभी में बड़ा कौन है 90 है, 90 को पकड़ेंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और नीचे वाले शेष लिख देंगे, प्लस में शेष। अब 0 के पहले अंक पर जो अंक आता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। हाँ, ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल मेरा है 255 और 867, 255 और 867, इनमें छोटा क्या है 255, क्या है 255, 255 से भाग देना है 867, 255 से भाग देना है 867 में, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 पचे 15, 1 3 बजे 15 15 1 16, 1 3 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आया। फिर 102 से फिर भाग देना है 255 में, 102 से भाग देना है 255 में, ये फिर ये 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। कितना हो गया 2 दूनी 4 0 2, 204 हो गया। घटाते हैं 5 में 4 के 1, 5 के 5 हो गया, 2 में 2 गया, कैंसिल हो गया। फिर 51 से 102 में भाग देंगे, 51 से 102 में भाग देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। 51 गुना 2 करते हैं तो 51 दूनी 102 हो जाता है, 102 मतलब 2 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक मतलब 0 आ गया रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ना। अब आगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें हल करना है। इसलिए फार्मूला होता है भाज्य बराबर, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। अब देखेंगे भाज्य कितना है 867 है, कितना है 867, मतलब ये बड़ा है, इस दोनों को फिर गुना करेंगे, क्या हो गया 255 गुना 3 और नीचे वाले क्या करते हैं जोड़ देते हैं 102 हो गया। नहीं, भाज 867 हो गया और भाजक 255 हो गया और भागफल 3 हो गया, शेषफल 102। और सरल तरीके से क्या किए कि बड़े को पकड़ लिए, इस तीनों में बड़ा कौन है 867, इसको पकड़े और इस दोनों को क्या कर दिए गुना कर दिए, इस दोनों को गुना कर दिए और नीचे वाले को क्या कर दिए जोड़ दिए। फिर दूसरे स्टेप में ही करना है कि बड़े वाले इस तीनों में बड़े कौन है 255 है, 255 है, 255 को पकड़े 102 और मतलब इस दोनों को क्या करते गुना कर देना 102 गुने 2 प्लस और शेष कितना है नीचे वाले शेष 51 है, 51 को जोड़ देने फल के रूप में। उसके तीसरे स्टेप में तीनों में बड़े कौन है 102 है, 102 तो इस दोनों को गुना कर दो 51 गुना हो गया 2 प्लस शेषफल क्या गया 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो गया है तो यहाँ रुक जाएंगे, तो लिख देते हैं शेष बराबर 0, अतः हम यहाँ रुक सकते हैं। इसलिए HCF बराबर मेरा हो गया, कितना हो गया 0 से पहले अंक क्या पहले स्थान पे 51 मेरा क्या हो गया HCF हो गया। फिर हम आगे देखते हैं 156 और 504 है, 156 और 504 हम निकालते हैं HCF, इनको मिटाना पड़ेगा। हाँ चलिए वीडियो रोक कर इसको उतार लेंगे। चलिए देखेंगे 156 और 504, 156 और 504 कैसे निकालेंगे। इसमें छोटा कौन है 156 है, 156 से भाग देना है 504 में भाग देना है, ये कट जाएगा 3 बार में।
छोतिया 18, 1 3 मुझे 15, 15 1 16, 3 1 4। चलिए, तो कितना हो गया? 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ एक पैसा लिए तो कैंसिल हो गया। कितना? 36। 36 से भाग देना है 156 में। 36 से भाग देना है 156 में। 36 दूनी 72, हाँ, तो कट जाएगा 4 बार में। 6 चौके 24, 2 12, 12 2 14, 6 चौक 24, 2 4 से 12 2 14, तो 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, कितना गया? 12। अब 12 से भाग देंगे 36 में, 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 तिया 36, 12 तिया क्या गया? 36, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बना रहे हैं। इसलिए चक्कर में है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज मेरा है 500 क्या है? 4। भाज मेरा है 504, तो बड़ा बड़ा है, इस दोनों को गुना कर लेते हैं। 156, हाँ, कितना है? गुना 3 प्लस शेषफल कितना है? 36, 36 लिख दिए। फिर उसे स्टेप में देखेंगे, बड़े कौन है? 156, हाँ, ये दोनों को गुना कर लेते हैं। 36 गुना 4 प्लस शेष मेरा कितना है? 12 बचे, शेष 12। फिर तीसरे स्टेप में देखते हैं, इस तीनों में बड़ा कौन है? 36 है। 36 को पकड़ लिए, इस दोनों को गुना कर लेते हैं। 12 और 3, 12 गुना 3 प्लस शेष कितना बच गया? 0 बच गया। हाँ, अब लिखेंगे शेष इक्वल टू 0। अतः हम यहाँ रुक सकते हैं, अतः हम यहाँ रुक सकते हैं। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 0 से पहले लाइन क्या 12 है, मेरा HCF क्या हो गया? 12 हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम इनको मिटाते हैं। चलिए, अगला सवाल मेरा है 455 और 42 है। 455 और 42, 455 और 42 मार्कर रख दिया। चलिए देखेंगे, अब इसमें छोटा क्या 42 है? छोटा क्या है? 42 है। 42 से भाग देना है 455, 42 से भाग देना है 455। अब ये कैसे बनेगा? अब देखिए, ये हम डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो 42 गुना ये 10 करते हैं, 42 गुना 10 कितना होता है? 420 हो गया। कितना हो गया? 420। तो क्या शेष बचा? 5, हाँ, 5 में 2 गया 3, कैंसिल हो गया। अब 35 से भाग देना है 42 में, 35 से भाग देना है 42 में, तो 35 से कम क्या हो गया? 35 हो गया। 12 में 5 गया 7, ये कैंसिल हो गया। अब 7 से भाग देंगे, किसमें? 35 में भाग देंगे। 7 से 35 में भाग देंगे, 7 बचे 35 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब रुक गए, तो आगे लिखते हैं भाई। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मेरा क्या है? 455। वही प्रक्रिया, बड़ा को पकड़ लिए, इस दोनों को गुना कर लें सरल तरीके से। 42 गुना 10 कर दिए। 12 को पकड़े, इस दोनों को गुना किए, नीचे वाले को क्या करना है? जोड़ देना है। फिर दूसरी स्टेप में
ये तीनों बड़ा कौन 42 है, 42 को पकड़ लिए, इस दोनों को गुना कर लिए, इस दोनों को गुना कर लिए, नीचे वाले शेष को क्या कर लिए, जोड़ लिए। तीसरे स्टेप में देखते हैं, इस तीनों में बड़ा मेरा 35 है, 35 को पकड़ लिए, हाँ, और इस दोनों को क्या कर रहे हैं, गुना कर दिए, 7 गुना 5 प्लस शेष क्या 0 बच गया। लिखेंगे शेष इक्वल टू 0, शेष इक्वल टू 0। अतः हम यहाँ रुक सकते हैं। इसलिए HCF बराबर हो गया कितना, कीजिए 7, आंसर क्या हो गया 7। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालने का तरीका बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए बताएंगे। धन्यवाद।